So hello students of class 10 whoever is in class 10 जो भी class 10 में है चाहे वो BSc यानी कि बिहार बोर्ड के जो भी छात्र हैं वो इस बात को ध्यान देंगे कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। ठीक है, क्या नाम है? आर्टिकल्स। यानी कि आर्टिकल्स के बारे में आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में जो आता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो ये पार्ट में पहला पार्ट में पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पहले इसका देख लीजिए। हिंदी में इसका नाम होता है लेख। ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है लेख। तो लेख के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब हिंदी में मैंने बता दिया आर्टिकल्स को लेख बोलते हैं। लेकिन जनरली क्या चीज होते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। लेकिन आप लोग भी बता दिया कि हिंदी में क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पहले जानते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन। यानी कि आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के पहले यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। यानी कि ये स्पेसिफाई, ये जानने के लिए क्या कि क्या वो नाउन जो है क्या वो जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। इसके लिए यहाँ पे दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन है? डेफिनिट मिलेगा पहला आर्टिकल्स, दूसरा मिलेगा इंडेफिनिट मिलेगा। डेफिनेट में सीधा आता है द। ठीक है, और इनडेफिनेट में आपको मिलेगा ए और है। ऐसे दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दोनों एक ही होता है, लेकिन ए और है का यूज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात है डेफिनेट और इनडेफिनेट को देख लिए तो पहला आता है डेफिनेट। डेफिनेट के बारे में जानते हैं कि डेफिनेट का क्या करता है, इसका क्या है। डेफिनेट में जैसे कि द आता है एग्जाम्पल में ना, इसमें द कहाँ पे यूज किया जाता है चीजों को ध्यान देंगे, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे चैप्टर को। इसको बिना स्किप किए सभी को देखें, क्योंकि अगर एक पार्ट अगर मिस करेंगे तो आपको डाउट हो सकता है, चीजें समझने में मुश्किल होंगे। ठीक है, जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना, फुल वीडियो देखना है। ठीक है, एक एक चीज को पॉइंट में नोट डाउन करते रहना है। दिमाग में नोट डाउन करो या कॉपी में नोट डाउन करो, बात करते हैं। तो इसके लिए पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है, ये क्यों क्यों यूज होता है पहले जाता है। इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स और समथिंग ऑलरेडी मेंशन। यानी स्पेसिफिक नाउन के बारे में जो भी बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी मेंशन किया होता है। जैसे कि यहाँ पे सन, द सन, ये सब चीज ये देखिए, ये स्पेसिफिक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, द गैलेक्सी, ये सारे क्या है? स्पेसिफिक है। ये कब होता है? एक और चीज है when referring to someone unique। एक और चीज, इसको चीज को मैंने ये चीजों को भी देखा है, ये कब ये रेफर होता है? जब स्पेसिफिक होता है ना, वो क्या यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि एक यूनिक होता है, एक अलग ही होता है, उसका उसके जैसा और दूसरा नहीं हो सकता। यूनिक मतलब एक ही हो सकता है, तो वही यही होता है। गैलेक्सी एक होता है, एक हो सकते हैं प्लैनेट, लेकिन यहाँ पर प्लैनेट यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे। द यूरेनस, द मार्स, द मून जैसे द स्टार्स, ये सब सारे हो सकते हैं। सेकंड फॉर्म में जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में ये तरीके से जो कि यूनिक में यूज किए जाते हैं। दूसरा आता है इसमें बिफोर, दूसरा क्या आता है? बिफोर ए नाउन ऑलरेडी मेंशन, यानी कि नाउन के पहले ही ऑलरेडी मेंशन रहता है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। जैसे कि आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, तो ये जिक्र ऑलरेडी किया हुआ कि पहले मैंने देखा, अभी नहीं पहले देखा। सॉ, सी का सेकंड फॉर्म में ये थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस में चला जाता है सॉ। तो सॉ में मैंने देख रहा, आई सॉ मतलब मैंने देखा है डॉग। उसके बाद क्या है? द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, यानी कि जो मैंने देखा था कुत्ता, ठीक है, वो क्या, वो भौंक रहा था बहुत जोर से, है ना, तेज से बोल रहा था, भौंक रहा था, वो जोर से भौंक रहा था। ठीक है, थर्ड फॉर्म में आता है। थर्ड फॉर्म में क्या कहता है? विद सुपरलेटिव्स एंड ओरिजिनल्स, है ना। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स में और सुपरलेटिव्स में क्या फर्क मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पे द बेस्ट स्टूडेंट, एवरीथिंग जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो, फेमस हो, उस चीजों को ही करते हैं। जैसे कि बेस्ट, सब चीज में बेस्ट होनी चाहिए। द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट क्लास, द बेस्ट एवरीथिंग, द बेस्ट स्कूल्स, द बेस्ट यूनिफॉर्म्स, ये सारी चीज क्या है? सारी चीज में आपको मिलेगा बेस्ट। या फिर फर्स्ट प्राइज जो मिलता है, तो ये फर्स्ट प्राइज भी तो बेस्ट होता है, सेकंड नहीं होता उतना, लेकिन फर्स्ट भी बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है फर्स्ट। तो फर्स्ट प्राइज हो, या फिर बेस्ट स्टूडेंट हो, बेस्ट टीचर हो, बेस्ट जो भी आपका यूनिफॉर्म से चाहे जो भी चीज, सारी जो भी चीज बेस्ट, उसको आ जाता है सुपरलेटिव ऑर्डिनल्स में। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ नंबर में क्या आता है?
विद फेमस बिल्डिंग्स, रिवर्स, सीज एंड न्यूज़पेपर। यानी कि आपको फेमस क्या मिलेगा, आपको बिल्डिंग्स में हो, सीज यानी कि रिवर्स, और सीज या समंदर, और ये रिवर्स मिलेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में। जैसे कि यहाँ पे ताजमहल फेमस है, आप लोग सभी जानते हो ताजमहल के बारे में, ये फेमस है। द गैंजेस, गैंजेस जो है, ये लोग इसको बोलते हैं गंगा, नहीं गैंजेस उसको बोलते हैं, ठीक है। द गैंजेस, गैंजेस जो है वो भी फेमस है, गंगा, ठीक है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, ये भी बहुत फेमस, ठीक है। जितने बच्चे अगर पढ़ते हुए अगर चाहते हैं कि वो इंग्लिश इंप्रूव कर ले, स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स, स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर, start underlining the hard words which are very important for students. So be confined to these all words which are hard, so that it will be for you to easy to understand the language, or to talk, or to understand very easily. So you have to learn the hard words, right? आते हैं फिफ्थ नंबर पे, क्या आता है, विथ प्लूरल कंट्रीज, और जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अंतरराष्ट्रीय जो होता है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र होता है। यूनाइटेड स्टेट्स को शायद हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, आई एम नॉट कंफर्म विद दिस, बट शायद संयुक्त राष्ट्र होता है, संयुक्त राष्ट्र होता है, यूनाइटेड नेशंस होता है। नीदरलैंड्स सारे क्या है, कंट्री है, जो कि क्या है, ये प्लूरल होते हैं कंट्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ये सारे मैंने एक से एक फाइटर मैंने ये जाना है क्या, रूल्स जाना है। इसके आगे वाले फॉर्म में इसको, क्योंकि हम इस चैप्टर को, टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद में बहुत सारी चीजें जो अभी है जो आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में वो सारे फॉर्म पे चलता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, यानी उसी चीजों को आगे अगला डिटेल में जाते हैं। जैसे कि अब आ गया, उसके बाद वाले में क्या आ गया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहने का मतलब ये है कि चीजों को छोड़ते हुए, आर्टिकल्स को छोड़ते हुए इस चीजों को ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है इसको, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड कहाँ, उस में, जैसे कि ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स इंग्लिश, राइट, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स स्पेनिश, ही स्पीक्स जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो सारे लैंग्वेज में जो भी बोलता है लैंग्वेज, तो भोजपुरी चाहे जो भी बोलो, हिंदी बोलो, बंगाली जो भी भाषा बोलो, तो वो क्या है, वो बोलता है, क्या बोलता है, इसमें तो कोई नहीं आ रहा है, न गा आ रहा है, न एंड आ रहा है, यार, तो नहीं मिलेगा। मैथ इजी थी, इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश इजी थी, मैथ इजी थी, है ना, मैथ इज इजी, या फिर इंग्लिश इज इजी, तो ये सारे क्या है इसमें, मैथ मेरा ये सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, और हिंदी ये लैंग्वेज को डिफाइन करता है। और तीसरा फॉर्म आता है, दे प्ले क्रिकेट, ये क्या स्पोर्ट्स को डिफाइन डिफाइन कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले बास्केटबॉल, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है, फुटबॉल, और जितने हॉकी, तो सारे सारे ये सारे क्या स्पोर्ट्स है, तो ये स्पोर्ट्स को डिफाइन किया है, पहला लैंग्वेज को डिफाइन किया है, दूसरा सब्जेक्ट को डिफाइन किया है, और तीसरा स्पोर्ट्स को डिफाइन किया है। तो ये इसमें आपको तीनों में भी नहीं मिले। अगला आते हैं थर्ड फॉर्म में, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये जनरली यूज किए जाते हैं, यूज जनरली लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरली यूज किया जाता है कहाँ पे, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे लिखे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है क्या, मिल्क इज गुड, यानी गुड, मिल्क हमेशा गुड होता है, बैड नहीं होता है, किसके लिए, सेहत के लिए होता है। यहाँ पे अनकाउंटेबल, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है, वो इसी को दिखाया, यहाँ पे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ लिख दिया, तो यहाँ पे वाटर इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, है ना, वाटर इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, है ना, मिल्क वाटर, वाटर के बिना जिंदा रह नहीं सकते, पानी के बिना। फोर्थ फॉर्म में आते हैं, फोर्थ फॉर्म क्या करता है, प्लूरल नाउन्स, यानी कि प्लूरल नाउन्स में आपको इसमें भी जनरली यूज होता है, जैसे कि एप्पल्स आर स्वीट, तो देखो एप्पल्स में एस आ गया ना, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे एप्पल्स हो सकते हैं, इसमें क्या है, ये सारे क्या है, स्वीट है, मैंगोज आर स्वीट, गुआवाज आर स्वीट, वाटरमेलन्स आर स्वीट, ये सारे क्या है, आपको मिलेंगे प्लूरल में, जो भी होते हैं उसमें ये नहीं यूज, मतलब कि आर्टिकल से यूज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल ना उसमें भी नहीं होते, इसको और अलग फॉर्म से भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो मैंने लिखा है इसमें यूज किया है। अगला जो कॉमन एरर्स, कॉमन मिस्टेक्स जो होता है, जो कि हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, है ना, हम लोग को अवहेलना करनी, उसका ध्यान देना चाहिए उस चीजों को, ठीक है, उसको
अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला फॉर्म क्या बोलता है, यूजिंग एन विथ ए कांस्टेंट साउंड, यानी कि एन जो हमको बोलना है एक कांस्टेंट लगातार आवाज में बोलना है, ठीक है। जैसे कि करेक्ट में पहला एक बनता है, जिससे कोई भी चीज बोलते हैं, इनकरेक्ट में है जैसे कि एन यूनिवर्सिटी, थोड़ी बोलने में थोड़ा जो भी नए होंगे उसको थोड़ा दोनों ही ये सही लगा, ये दोनों चीज सही लगा, ठीक है। जो नए हैं, जो कि उतना नहीं पढ़ दूसरा जान नहीं चीजें के बारे में, आपको मिस्टेक्स यहीं पर होता है, मेन मिस्टेक्स यहीं पर होता है। आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे यूज होता है तो पता कैसे चलेगा यार, कहाँ पे दो सब सही लगेगा, सब सही लगेगा, ये ऊपर वाला सही नीचे वाला सही, लेकिन ऊपर वाला ये करेक्ट नीचे वाला करेक्ट। एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, ए यूनिवर्सिटी होता है, ए इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। दूसरे फॉर्म में क्या आता है, दूसरा जो होता है ओमिटिंग द फॉर यूनिक नाउन्स, यानी कि क्या करना है, इग्नोर करना है किसको, अभी किसको करना है, यूनिक नाउन्स को बारे में। जैसे कि इनकरेक्ट में आपको मिल रहा है अर्थ इज राउंड, क्या पृथ्वी गोल है, ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे लिखा है द अर्थ इज राउंड, ये सही है, इसमें द का यूज हुआ है, इसमें यूज किया गया है, बाकी सारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे यूनिक साउंड, यहाँ पे नाउन है, यूनिक नाउन है, जो कि मिस्टेक्स को छोड़ते हुए ऊपर वाले नॉट इज राउंड, उस चीजों को ध्यान में ना ये रखते हुए क्या मिला, द अर्थ इज राउंड ये लिखा गया। द कैट इज येलो, द कैट इज, या फिर द डॉग इज बार्किंग, ये सारे क्या होते हैं, ये सब सारे क्या है, यूनिक नाउन्स है, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके आगे वाले पार्ट पे हम चलते हैं, ये सारे नोट डाउन करते चलेंगे नोट्स में, क्योंकि ये सब सारे अगर आपको आते हैं तो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, राइट। आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। ये चीजों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो चीजें भूलेंगे, चीजें आप भूलते जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, पीछे वाली चीजें भूलते जाते हैं। तो उस चीजों को रिवाइज करने के लिए आपको बस चीजों को डेली रिवाइज करते जाना है, ठीक है। आगे इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं। ओके, सो हियर वी गो फॉर द लास्ट, ये सारे लास्ट में, सारे अंतिम में ये लास्ट वाले हैं। ये जो भी ये पॉइंट, यानी कि ये लास्ट वाले पॉइंट क्या करता है, एडिंग अननेसेसरी आर्टिकल्स, जो कि इसका जरूरत होता ही नहीं है फिर भी उसको जोड़ देते हैं, यानी कि उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे इनकरेक्ट में मिल गया द माउंट एवरेस्ट, इनका ये अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये अननेसेसरी, लेकिन चीजों पर ध्यान दें कहाँ पे यूज होता है, ये बहुत बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जरूरी बात है। तो ये करेक्ट हो गया, द माउंट एवरेस्ट करेक्ट है, लेकिन द माउंट एवरेस्ट में आपको मिस्टेक्स मिलेगा, जो कि तब का यूज किया गया है, यहाँ पे अननेसेसरी यूज किया गया है। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज जो ये सब आपके लिए मैंने रखा है, इस चीजों को आपको नोट डाउन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाना है, ईमानदार होना है, कोई चीटिंग नहीं, कोई सर्च नहीं, ठीक है। इस चीजों को आप कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये सारे बस आज के लिए बस आर्टिकल्स में बस इतना ना, मैंने ये बताया, एक एक फॉर्म को मैंने आपको डिटेल में बताया, यूज करना है कहाँ पे नहीं यूज करना है, सारी चीजों के बारे में हमने बात किया है आज की क्लास में। तो ये स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलता हूँ जो कि BSEB में क्लास 10 का हो, 10 का हो, ठीक है, स्पेशली हाईली रिकमेंडेड फॉर क्लास 10, ठीक है। बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, कोई ये नहीं है, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजें अगर समझ में आ रही अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे तो इस क्लास में आएंगे तो फिर समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट हाईली रिकमेंडेड फॉर BSEB क्लास 10 के लिए, ठीक है, ये क्लास 10 के लिए। तो आज को वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक वीडियो में बस इतना ही काफी है, और चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।